विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने जटायुः शौर्यम के प्रथमः श्लोकः का अध्ययन किया था। आज हम इसके द्वितीय श्लोकः का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, कक्षा आरंभ करते हैं और द्वितीय श्लोक का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, विगत कक्षा की तरह सर्वप्रथम हम इस श्लोक के शब्दों को जानेंगे, फिर उसका वाचन करेंगे और फिर उसके बाद में इसके शब्दार्थ और भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो द्वितीय श्लोक है, हम उसके शब्दों को जानते हैं और फिर उसके पश्चात उसके वाचन का प्रयास करते हैं। देखिए, जटायुः पश्य मामार्य रीयमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। इस प्रकार से इसके शब्दों को हमने अध्ययन किया और पढ़ने का अभ्यास किया। अब हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। इस प्रकार से यह श्लोक हमने उच्चारित किया है। अब विद्यार्थियों, जो इस श्लोक के अंदर जो शब्द हैं, उन शब्दों को हम विच्छेदित करते हैं और उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जटायुः, जटायुः को क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? जटायुः। यहाँ पर यह संबोधन का पद है, इस कारण हमने यहाँ पर इसका चिन्ह लगा दिया है, जटायुः। पश्य माम आर्य, इसको हमने विच्छेदित कर दिया है, मामार्य, माम आर्य ह्रियमाणाम, ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक था, उस श्लोक के पदों को हमने विच्छेदित किया है। अब विद्यार्थियों, जो विच्छेदित पद हमारे सम्मुख हैं, हम उनके शब्दार्थों को जानते हैं। देखिए, जटायुः, जटायु से क्या तात्पर्य है? हे जटायु, क्योंकि संबोधन का है इसलिए हे जटायु। पश्य, देखो, क्रियापद है। मां, मुझे, आर्य, पूजनीय, ह्रियमाणाम, अपहरण करके ले जाती हुई, अनाथवत, अनाथ के समान, अनेन, इस, राक्षसेन्द्रेण, राक्षस राज रावण द्वारा, करुणम, दयापूर्वक, और अंत में क्या है? पाप कर्मणा, पाप कर्म से। इस प्रकार से जो हमारे सम्मुख पद थे, उनके अर्थ को हमने जाना। अब विद्यार्थियों, इन्हीं अर्थ के आधार पर यहाँ पर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं और इस श्लोक के भावार्थ को, अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम क्रियापद से लेते हैं, देखो। यहाँ पर क्रियापद है पश्य, देखो। किसको देखो? अब यहाँ पर प्रश्न है मुझे देखो, तो मुझे कौन है विद्यार्थियों? यहाँ पर सीता। अब सीता को किसके द्वारा देखा जाना है? तो अब हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों, पूजनीय जटायु, मुझे देखो। यहाँ पर यह हमारा एक छोटा सा वाक्य बनता है। अब इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से मुझे देखो या किस प्रकार की को मुझको देखो। तो उन्होंने कहा कि अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो, इस प्रकार से। तो हे जटायु, पूजनीय जटायु, अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। अब वह अपहरण करके ले जाती हुई सीता किस प्रकार की है? तो वह कह रही है अनाथ के समान और दयापूर्वक। इस प्रकार से दो जो पद हैं, दो जो शब्द हैं, उनको हम इनके साथ जोड़ते हैं। देखिए, पूजनीय हे जटायु, पूजनीय हे जटायु, समान दयापूर्वक अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है वह बनता है। अब जो शेष बचे हुए शब्द हैं, उनको भी हम जोड़ लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पाप कर्म से राक्षस राज रावण द्वारा अनाथ के समान दयापूर्वक अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो, और आरंभ में पूजनीय हे जटायु। तो हमारा संपूर्ण वाक्य क्या बनेगा विद्यार्थियों? पूजनीय हे जटायु, पाप कर्म से राक्षस राज रावण द्वारा अपहरण करके ले जाती हुई अनाथ के समान दयापूर्वक मुझे देखो। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है वह बनकर हमारे सम्मुख आता है। सीधा सीधा अर्थ हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो सीता है वह सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा है, और सीता के द्वारा जो जटायु है उसका आह्वान किया जा रहा है कि आप मुझे देखें, इस प्रकार से। तो चलिए विद्यार्थियों, जो हमारे पास में पद आए हैं उन पदों के आधार पर हम अन्वय का निर्माण करते हैं, और
जो प्रसंग है इस श्लोक का, उसके प्रसंग को हम जानते हैं। अस्मिन् पद्य राक्षसेंद्रेण रावणेन, इस पद्य में राक्षस राज रावण के द्वारा पीड़िता सीता स्वयं द्रष्टुम जटायुम प्रति कथयति। जो पीड़ित सीता है अर्थात जो रावण के द्वारा अपहरण करके ले जाती हुई सीता पीड़ित है, वह पीड़ित सीता अपने आप को दिखाने के लिए जटायु के प्रति कहती है, ऐसा इस श्लोक के अंदर वर्णन है। इति वर्णनम अस्ति। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो अन्वय है उस अन्वय को हम देखते हैं श्लोक के माध्यम से। देखिए आर्य जटायु यह हमने बनाया था विद्यार्थियों, यहाँ से आर्य और उसके बाद में जटायु इस प्रकार से। उसके बाद अनेन पाप कर्मणा, तो यहाँ पर आएगा अनेन, उसके पश्चात पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, राक्षसेंद्रेण करुणम अनाथवत, तो करुणम और अनाथवत यहाँ से, और इसके पश्चात ह्रियमाणाम माम और पश्य। इस प्रकार से जो श्लोक है उस श्लोक में से हमने अन्वय निकाला है। अब विद्यार्थियों जो अन्वय के पश्चात हमारे पास पद आए हैं हम उनके परिचय को जानते हैं। देखिए अनेन, अनेन से क्या तात्पर्य है? एतेन। और यह किस प्रकार से बना है? यह इदम शब्द है। इदम शब्द के पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है अनेन। पाप कर्मणा, पाप कर्मणा से क्या तात्पर्य है? पाप कार्येण। पाप कर्म शब्द है, उसके तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? पाप कर्मणा। राक्षसेंद्रेण, राक्षसानाम राज्ञा। राक्षसेंद्र शब्द है, उसके पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या बनेगा? राक्षसेंद्रेण। माम, माम से क्या तात्पर्य है? सीता, और यह अश्मद का रूप है, स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? माम। पश्य, पश्य से क्या तात्पर्य है? अवलोकय। यहाँ पर दृश्य धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन में इसका रूप बनता है पश्य। अब विद्यार्थियों हम इसके भावार्थ को जानते हैं कि वास्तव में श्लोक कहना क्या चाह रहा है। तो विद्यार्थियों, हे आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, हे पूजनीय जटायु, अनीन पाप कर्म कर्ता, इस पाप कर्म को करने वाला, राक्षसानाम राज्ञा, राक्षसों का राजा रावण, करुणा रहित, करुणा से रहित होकर, तात्पर्य है निर्दयी होकर, जन है व्यक्ति की भांति या व्यक्ति के जैसे होता हुआ वैसे, यथा भवति तथा अनाथवत, जो व्यक्ति जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से होता हुआ, अनाथ के समान, ह्रियमाणाम अपहरण करके ले जाती हुई, माम सीताम पश्य, मुझे सीता को देखो। इस प्रकार से जो श्लोक है उस श्लोक में सीता का कथन बताया गया है। और जो रावण है वह किस प्रकार से है? निर्दयी व्यक्ति की तरह होता हुआ, और उसी प्रकार से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई सीता अपने आप को बताने के लिए जटायु का आह्वान कर रही है। यह इस श्लोक में बताया गया है। देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं विद्यार्थियों। हे पूजनीय जटायु, इस पापी राक्षस राज रावण निर्दय व्यक्ति की भांति अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई मुझ सीता को देखो। इस प्रकार से सीता कह रही है। अब विद्यार्थियों श्लोक के आधार पर हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं और उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे सम्मुख पश्य और उसके बाद में जो पश्य है वह क्रियापद है, और उस क्रियापद के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं। और पश्य का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? देखो, अवलोकनम कुरु, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने प्रश्न बनाया है काम पश्य, किसको देखो? तो वहां पर सीता ने कहा कि माम पश्य, मुझे देखो, तो अर्थ होगा माम पश्य, और माम से क्या तात्पर्य है? सीताम। कीदृशी माम पश्य, किस प्रकार की मुझको देखो? तो उन्होंने कहा कि अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। तो ह्रियमाणाम माम पश्य, अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। कथम, किस प्रकार की? ह्रियमाणाम माम पश्य, अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। तो उन्होंने कहा कि अनाथवत, अनाथ की तरह अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। इस प्रकार से अगला प्रश्न है विद्यार्थी हमारे पास में, कथम अनाथवत ह्रियमाणाम माम पश्य, किस प्रकार से अनाथ की तरह अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो? तो यहाँ पर किस प्रकार की? करुणा से युक्त। तो उन्होंने कहा कि करुणम अनाथवत ह्रियमाणाम माम पश्य, केन, किसके द्वारा? करुणम, करुणा से युक्त, अनाथवत, अनाथ की तरह, ह्रियमाणाम, अपहरण करके ले जाती हुई, माम पश्य, मुझे देखो।
तो वह कौन था अपहरण करके ले जाने वाला? वह था राक्षस राज रावण। तो यहां पर लिखेंगे राक्षसेंद्रेण, तो उत्तर होगा केन के स्थान पर राक्षसेंद्रेण करुणम अनाथवत ह्रियमाणाम माम पश्य। तो राक्षस के राजा, राक्षसों के राजा रावण के द्वारा करुणा से युक्त अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। कीदृशेन, किस प्रकार के, राक्षसेंद्रेण, राक्षसों के राजा, करुणा से युक्त, करुणम, करुणा से युक्त, अनाथवत, अनाथ की तरह, ह्रियमाणाम, अपहरण करके ले जाती हुई, माम पश्य, मुझे देखो। तो किस प्रकार के? तो पाप कर्मणा, पाप कर्म से अपहरण करके ले जाती हुई मुझ सीता को देखो। तो कीदृशेन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? पाप कर्मणा। अब हमारा संपूर्ण उत्तर क्या होगा? पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण करुणम अनाथवत ह्रियमाणाम माम पश्य। पाप कर्म से युक्त राक्षस राज रावण के द्वारा करुणा से युक्त अनाथ की तरह अपहरण करके ले जाती हुई मुझे देखो। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक था, उस श्लोक के हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है। अब विद्यार्थियों, अगले श्लोक के अध्ययन के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।